हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर यू और शायद आप लोग सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे इस बार CSIR नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारा जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है, जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो हमारा 18 दिसंबर 2025 में हमारा एग्ज़ाम होगा। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो आज 13, अगर हमारे पास देखा जाए तो इस समय मिड ऑफ अक्टूबर है। ठीक है, मिड ऑफ अक्टूबर मतलब 15 दिन हम अक्टूबर के लगा लें, प्लस नवंबर के 30 दिन मोटा मोटा, प्लस दिसंबर के 18 दिन, तो 10 ही दिन लगा के चलते हैं। बाकी 8 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए। तो 55 डेज़ इन हैंड है। इन 55 डेज़ इन हैंड में हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें जब हमें लग रहा है कि हम शायद सही दिशा में अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अपनी सही डायरेक्शन को, अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन की ओर ले जाने के लिए। सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट्स आप तैयारी कर चुके हैं, आपको ये देखना है कि आपने जो सब्जेक्ट्स तैयार करे हैं क्या वो मैक्सिमम वेटेड सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सही टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। सही टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर पाए, वो क्वेश्चन जो दूसरा अटेम्प्ट कर पाए उससे आपको क्या ही करना है। तो आपको वो ज़रूर देखना होगा कि सही टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपके उस सब्जेक्ट से आ रहे हैं जो आपने तैयार कर रखे हैं, या फिर आपने मिनिमम लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स तैयार करें जो कि कम वेटेज एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये ज़रूर चेक करिए कि आपने किस लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है। दूसरी चीज आपको ज़रूर ये करना है, जो कि हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं इनके PYQs टॉपिक वाइज सॉल्व करने शुरू करने चाहिए। इसके बाद आपको ये ज़रूर करना है कि PYQs का सब टॉपिक वाइज रिवीजन और फिर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन आपको ज़रूर करना शुरू करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट आपका अच्छा तैयार हुआ है तो सेम कॉन्सेप्ट आप दूसरे सेकंड सब्जेक्ट के लिए भी चालू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये सीखने की है कि हमने सब्जेक्ट वाइज ये अप्रोच रखी। अब हमारे पास अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास प्योर भी आता है, हमारे पास अप्लाइड भी आता है और हमारे पास एप्टी भी आता है। तो बहुत सारे बच्चे जो एप्टीट्यूड को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, इसको बिल्कुल निकाल देते हैं। नहीं, एप्टीट्यूड की भी आपको तैयारी करनी है। किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए ताकि आप एप्टीट्यूड को भी समय दे सकें, किस तरीके से आपको हर दिन तैयारी करनी चाहिए ताकि थोड़ा समय प्योर और थोड़ा समय अप्लाइड और थोड़ा समय एप्टीट्यूड को दे सके। ये टाइम मैनेजमेंट जो आपके लिए है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बच्चे 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं, है ना, 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ते हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में तो गलती है ना, मेहनत में कमी नहीं है। आप लोग 10 घंटा किसी सब्जेक्ट को दे रहे हो, बहुत बहुत बड़ी बात है। इतनी देर पढ़ना, इतनी देर हिम्मत बांध के रखना। बच्चे PG में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं ताकि लाइब्रेरी में पढ़ सके, घर में नहीं पढ़ते हैं कि डिस्टर्बेंस हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम टाइम मैनेज कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों पे प्लीज़ फोकस्ड करें कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज रख रहा है, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को हमें बार बार रिपीटिशन करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, एप्टीट्यूड को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, PYQs को किस दिशा में करना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है लिटरली आप लोगों के लिए समझना। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर इस बार वही स्कोर के आसपास लैंड करेंगे जिस पे पिछले बार करा था, क्योंकि वो चीज़ पक्की हो गई है। इसीलिए समझो बार बार सेम स्कोर आ रहा है। जब भी नया कुछ ट्राई करोगे तो थोड़ा और इंक्रीज होगा, फिर नया ट्राई करोगे तो थोड़ा और इंक्रीज होगा। तो थोड़ी स्ट्रेटेजी बदल के देखो ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो सके। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम तैयारी सही डायरेक्शन में कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन में एक लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, अब एप्टी कितने साल के एप्टीट्यूड के पोर्शंस करें, PYQs कितने साल के तैयार करें, कि मैम थ्योरी तो कर ली, अभी क्वेश्चंस टच नहीं किए, अब क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस पे कहीं भी स्टक फील कर रहे हो ना, तो आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम बेसिकली मैंने अभी CSIR नेट स्टूडेंट्स के लिए निकाला हुआ है, CSIR नेट दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि दिसंबर 25 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ के आप समझ सकते हो और मैं आपको समझ सकती हूँ। मैं आपको डेली और वीकली स्ट्रेटेजी दूंगी जिससे मैं आपको आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ूँ आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम में और आपको एग्जाम तक गाइड करूँ, तो आप मेरे नंबर 8860338338 में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे ऐप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है धी लर्न एंड ग्रो। मेरे ऐप का नाम है, जिससे आप जुड़ के मेरे साथ
मेरे साथ प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर लग रहा है ना कि सब्जेक्ट तो तैयार कर लिए, थ्योरी तैयार कर ली, प्रिपरेशन नहीं हो रही PYQs की, तो कैसे करें मैम, समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे फ़ोन करिए और मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको सही दिशा में तैयारी करनी है। अगर अभी भी लग रहा है ना कि शायद जो मैंने कहा उस तरीके से नहीं हो रहा, तो तुरंत चेंज कर लो। 1 घंटा अपने साथ खुद बिताओ, रजिस्टर लो, पेन लो। यू आर गुड ग्रोन इनफ स्टूडेंट्स। आप खुद समझिए कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और क्या हमारी तैयारी सही चल रही है या गलत चल रही है। खुद सोचिए, खुद क्वेश्चन करिए अपने ऊपर। और अगर लग रहा है कि नहीं, हमने सही तैयारी चल रही है, हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, या जिस एग्जाम के स्कोर पे पिछली बार लैंड किए थे, इस बार उससे अच्छा कहीं गुना कर पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रोसेस को और अच्छे से निभाओ, आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक पल को भी ये लग रहा है कि नहीं, तैयारी नहीं हो पा रही मैम, हमें लग रहा है कि हमें कोई हेल्प करने के लिए चाहिए, कि वन शुड गाइड अस या हमारा हैंड होल्ड करे टिल अवर एग्जाम, तो यू कैन जस्ट अ फोन फार अवे। आप मुझे कॉल करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझे बात करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, सो आई होप इस वीडियो की मदद से आपको जरूर समझ में आया होगा कि तैयारी किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। सो थैंक यू।